तू अपनी खूबियाँ ढूंढ, तू अपनी खूबियाँ ढूंढ, कमियाँ निकालने के लिए तो लोग हैं। रखना है कदम तो आगे रख, पीछे खींचने के लिए तो लोग हैं। मैं उत्तम उजागर आप सभी को मैथमेटिक्स में घातांक करड़ी ये चीज़ पढ़ेंगे सारे लोग। तो देखिए आज हम चर्चा कर रहे हैं घातांक की, जिसमें दिया गया है पहला क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन जो कि सीजीएल में पूछे गए हैं, सीजीएल मेंस में आए हुए हैं। तो देखिए हम चर्चा कर रहे हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है a की पावर b इक्वल टू 1 to 5 और पूछा जा रहा है a माइनस बी a प्लस b माइनस 4 इक्वल टू कितना होगा। तो जब ऐसे क्वेश्चन आए a की पावर b इक्वल टू 1 to 5 और a माइनस बी a प्लस b माइनस 4। अब देखो इसको चेंज भी कर सकते हैं, यहाँ पर b की पावर a दे सकते हैं और यहाँ पर कुछ संख्या और ये दे सकते हैं b माइनस a या फिर b माइनस a और b प्लस a, कुछ भी ऐसा चेंज कर सकते हैं। बस एक संकेत देखना है जो कि फॉर्मेट तुम्हारा यही, क्वेश्चन का फॉर्मेट यही रहे तो ऐसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम a और b की वैल्यू पता करेंगे, यानी कि देखेंगे a की पावर b इक्वल टू 1 to 5। यहाँ पर इसको क्या लिखा जा सकता है, 1 to 5 को 5 की पावर कितना 3 हम जानते हैं। तो 5 की पावर 3 इक्वल टू a की पावर b। जहाँ पर तुम्हारे क्या बताया गया कि अगर आधार समान है तो इनकी पावर, इनके घातें क्या होंगी, समान होंगी। तो यहाँ से हम क्या पता करते हैं, a इक्वल टू 5 और b इक्वल टू कितना 3। हमें पता चल गया a और b का मान। अब a और b का मान हम किस में रखेंगे, कोई भी वैल्यू इस प्रकार से जो भी क्वेश्चन में दिया जा रहा है। जैसे यहाँ पर क्या दिया जा रहा है, a माइनस बी की पावर a प्लस बी माइनस 4 इक्वल टू तुम्हें पता करना है। तुमने a की वैल्यू कितनी निकाली है, a की वैल्यू 5, b की वैल्यू 3 और आ गया 5 प्लस b की 5 प्लस 3 माइनस 4 है ना, जो कि यहाँ कितना हो जाएगा 5 माइनस 3 यानी कि 2 और 5 3 कितना हो जाएगा 8, 8 माइनस 4 यानी कि हो जाएगा 4 और आ गया तुम्हारा क्या 16 आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन में ध्यान देना है कि अगर a माइनस बी किसी भी पावर, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा बदल सकते हैं और यहाँ पर दे सकते हैं b की पावर c इक्वल टू कोई संख्या है ना 1 to 5। इस क्वेश्चन को ऐसे फॉर्मेट दे सकते हैं और यहाँ पर दे सकते हैं b माइनस सी इक्वल टू b प्लस सी माइनस 4 और कहेंगे ये क्वेश्चन बताओ। तो इस प्रकार से क्वेश्चन का फॉर्मेट बन सकता है। बस तुम्हें ध्यान देना है कि ऐसे क्वेश्चन में पावर और आधार दोनों की वैल्यू पता करनी है और a प्लस बी या b और c यानी कि दोनों की वैल्यू पता करके इस फॉर्मेट में रख देना है और आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन करेंगे। जैसे दूसरा क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला कह रहा है 3 देंगे और ये निकल आएगा कितना अधिक है। तो देखो ऐसे क्वेश्चन जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो हमेशा इसमें क्या देखिए कि अंडर रूट में क्या है, अंडर रूट में फिर अंडर रूट और इनके बाहर जो भी संख्या है तो हम सबसे पहले इनके अंडर रूट के अंदर वाली संख्या के बराबर हम सारे मैटर को कर लेंगे। तो सबसे पहले इसे हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 अंडर रूट 7 और माइनस 2 अंडर रूट 5 और ये हो जाएगा माइनस कितना माइनस 3 अंडर रूट 7 और माइनस माइनस कितना हो गया प्लस 4 अंडर रूट 5। इतनी बात समझ में आई। हमने क्या किया, इस क्वेश्चन को क्या किया 5 अंडर रूट 7 माइनस 2 अंडर रूट 5 और माइनस 3 अंडर रूट 7 माइनस 4 अंडर रूट 5। हमने इस माइनस को ब्रैकेट के अंदर भेज दिया। तो माइनस की कंडीशन होती है कि माइनस जब भी किसी चीज़ से मल्टीप्लाई होता है या ब्रैकेट के अंदर जाता है तो सारे चिन्ह को बदल देता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि प्लस को माइनस कर दिया तो माइनस 3 अंडर रूट 7 और माइनस माइनस प्लस 4 अंडर रूट 5। तो यहाँ पर क्या हो गया, यानी कि 5 अंडर रूट 7। अब देखिए दोनों चीज़ों में अंडर रूट 5 अंडर रूट 7 3 अंडर रूट 7 दोनों इक्वल है।
अंडर रूट में वैल्यू सेम है तो अंडर रूट की वैल्यू को माइनस कर सकते हैं, या इसको पास पास पहले लिख लें, 5√7 माइनस 3√7, ये हो गया। और दूसरे ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं, 4, क्या लिख सकते हैं, 4√5 और माइनस क्या, 2√5, ये हो सकता है। तो यहाँ पर कितना आ गया, 5 से 3 जाएगा, कितना हो जाएगा, 2√7 और माइनस कितना हो जाएगा, 4 से 2 जाएगा तो 2√5। ये बात समझ में आ गई। यानी कि क्या किया हमने क्वेश्चन में, क्वेश्चन कह रहा था कि 3√7 माइनस 4√5 से 5√7 माइनस 2√5 से कितना अधिक है। तो हमने इस वैल्यू को इस वैल्यू से क्या कर दिया, माइनस कर दिया, और हमें ये पता चल गया कि ये वैल्यू कितनी ज़्यादा है। तो इससे हमने इसको माइनस किया, तो माइनस यहाँ पर है, माइनस साइन हमने मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा, माइनस और फिर माइनस माइनस प्लस। फिर हम अंडर रूट के अंदर की वैल्यू देखेंगे। जो वैल्यू हमने देखा कि 5√7 3√7 जो कि इक्वल था, हमने क्या किया, अंडर रूट की वैल्यू इक्वल थी, हमने इसको पास पास लिखा, और फिर 2√5 और 4√5 इसको हमने पास लिखा। फिर हमने क्या किया कि दोनों से माइनस कर दिया, तो क्या आ गया, 5 से 3 गया 2√7 और यहाँ 4 से 2 जाएगा अंडर रूट। जब कोई चीज़ अंडर रूट में वैल्यू सेम हो तो हम माइनस करते हैं, तो हमेशा ध्यान देते हैं कि अंडर रूट के बाहर वाली वैल्यू हमेशा प्लस माइनस होती है, और अंडर रूट 7 वाली वैल्यू एग्जैक्ट वही रहती है। यानी कि 5 से 3 गया कितना, 2√7 और 4 से 2 गया तो कितना, 2√5। तो ये क्वेश्चन है। और जब थर्ड, तो देखिए इसमें क्या करेंगे हम, यहाँ पर कितना है, √x और 441 और फिर इतना है। हमने इसको सबसे आसान तरीका है ऐसे क्वेश्चनों को, सबसे आसान तरीका है जब डिवाइड है तो हम अंडर रूट को अपान में कर लेते हैं, यानी कि √x √441, और इसको क्या लिख सकते हैं, 0.02/1 लिख सकते हैं। हमने पॉइंट हटाया और कितना, 2 0 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो गया, अंडर रूट, इसको लिख सकते हैं √x/441 और इक्वल टू कितना हो गया, 2/100। ये बात समझ में आ रही है। फिर देखिए हम क्या करते हैं। अब देखिए हमने क्या किया, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर ले लिया, स्क्वायरिंग बोथ साइड, है ना। तो दोनों तरफ अगर स्क्वायर लेंगे तो कितना हो जाएगा, x/441 इक्वल टू 2/100 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये अंडर रूट हट जाएगा, जब स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा और आ जाएगा x/441, और यहाँ क्या आ जाएगा, 2/100 का होल स्क्वायर। तो हम देख रहे हैं यहाँ कितना आ गया, x/441 इक्वल टू 4/ कितना हो जाएगा, 4/10,000। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, 4 को इससे काट दिया हमने तो कितना आ गया, 25, है ना, और फिर आ गया 0। तो इसको हम लिख सकते हैं x इक्वल टू 441/25 100। ये आ गया तुम्हारा क्या आंसर, है ना। तो हमने क्या किया, ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हमने √x डिवाइड √441 और क्या था, 0.02 था, तो हमने पॉइंट हटाया, यहाँ 2 0 बढ़ गए, है ना। फिर देखा हमने क्या, इसको हमने किया x/441 और 2/100। फिर हमने इसको किया स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर ले लिया। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर इतना आ गया और इसका होल स्क्वायर। तो स्क्वायर करने के बाद में वैल्यू एग्जैक्ट इतनी आ गई, और तुमको इसकी वैल्यू निकालना है, इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए यहाँ कितना है, हाँ 3 इतना और फिर इतना। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए क्या करते हैं, देखिए इसको हम लिख सकते हैं 2 और इसको लिख सकते हैं कितना, क्यूबिक 8 चौके 32, इसको 8 × 4 लिख सकते हैं, और माइनस में 3
और ये हो जाएगा 4 और प्लस इसको कितना लिख सकते हैं, क्यूब यहाँ कितना है 125 इंटू 4 लिख सकते हैं इसे। देखो क्यों हमने ऐसा किया, यानी कि 8 इंटू 4 इसे ही क्यों किया, इसे 4 इंटू 8 भी किया, इसे और भी कुछ किया जा सकता था, 16 इंटू 2 किया जा सकता था, इसे कुछ 5 इंटू 100 किया जा सकता था, तो लेकिन यही हमने क्यों किया, क्योंकि क्यूब अंडर रूट के फॉर्म में हमें क्या दिख रहा है, क्यूब दिख रहा है। और जब ऐसी वैल्यू होती है, जैसे मान लो दिया हो 8 और कहा जाए इसकी वैल्यू ज्ञात करिए, तो हम क्या करते हैं, ये घनमूल है तो इसे निकालने के लिए क्या करते हैं 2 की पावर 3, और ये जो पावर 3 है तो ये तुम्हारा क्यूब हट जाएगा और वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। तो इस फॉर्म में हम इसे करने के लिए हमने किया, क्या हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा क्यूब 2 की पावर 3 इंटू कितना 4 और फिर -3 ये हो जाएगा 4 और प्लस 3 ये हो जाएगा 5 की पावर 3 और इंटू क्या हो जाएगा 4। तो फिर हम देख रहे हैं यहाँ पर क्यूब है तो क्यूबिक फॉर्म हट जाएगी, यानी कि हो जाएगा 2 इंटू कितना 2 और फिर ये जो 4 है ये क्यूबिक के अंदर ही रहेगा, यानी कि 4 हो जाएगा। और फिर यहाँ कितना हो जाएगा -3, ये 3 इंटू 3 क्यूब में 4 और प्लस कितना हो जाएगा 5, ये 5 बाहर निकल आएगा और ये क्यूबिक फॉर्म में रहेगा, यानी कि 4 है ना। तो ऐसे क्वेश्चन को हम अब देख रहे हैं, यहाँ पर क्या है, यहाँ आ गया 4 और ये 3 4 और ये -3 ये 4 का क्यूब और प्लस ये 5 और ये 4। तो यहाँ से हम देख रहे हैं सारी चीज़ें इसको ऐड कर लेंगे तो 5 4 कितना हो गया 9 और 9 से 3 गए कितना हो गया, यहाँ प्लस ऐड कर लेंगे तो 5 4 कितना हो गया 9, इसे हम लिख सकते हैं 9 और ये हो जाएगा 4 -3 और ये हो गया 4 और ये 9 से 3 गया कितना हो गया 6 और √4, ये हो गया क्या आंसर। ऐसे क्वेश्चन को लगाने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्यूबिक फॉर्म में तोड़ लेंगे और क्यूबिक फॉर्म में जब दोनों फॉर्म टूट जाएंगी तो ये क्यूब फॉर्म क्या आ जाएगा बाहर आ जाएगा और बाहर आने पर ये 2 बाहर आ जाएगा, ये क्या 5 बाहर आ जाएगा। फिर हमने देखा ये कितना हो गया 2 2 4 4 और 4 का क्यूब, फिर माइनस, इस प्रकार से हम कर लेंगे, फिर 5 और 4 प्लस क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। 9 से 3 गया कितना 6, तो ये हो गया। देखिए ये इसकी वैल्यू तुम्हें पता करनी। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हमेशा ध्यान देने वाली बात है कि हमेशा पीछे से शुरू करो, यानी कि यहाँ पर अंडर रूट जो है इसको अंडर रूट से बाहर करना है और ये इसमें जुड़ जाएगा, फिर इसको अंडर रूट से बाहर करना है टोटल को और फिर ये इसमें जुड़ जाएगा और फिर वैल्यू आपको पता चल जाएगी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है लेकिन देखने में बहुत टफ लग रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए क्या करेंगे, देखिए ये कितना है, ये है अंडर रूट के अंदर 10,000। जब अंडर रूट के अंदर 10,000 है तो इसे हम क्या लिख सकते हैं अंडर रूट 100 की पावर 2 और ये आ जाएगा तुम्हारा क्या 100। तो इस प्रकार से ये कितना हो गया 100 और प्लस कितना हो गया 44 और ये हो गया इतना और अंडर रूट 4। अब देखिए 100 और 44 जुड़ गया तो कितना हो गया 144, तो ये हो जाएगा आपका 144 और प्लस का कितना 4। अब देखिए 144 कितना होता है 144 का अंडर रूट ले लेंगे तो ये हो जाए, तो इस प्रकार से हम इसका अंडर रूट निकालेंगे 4 × 12 और ये हो जाएगा 16 है ना, 16 ये अंडर रूट के बाहर, ये हो गया आंसर। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस इस क्वेश्चन को हम पीछे से लेते हैं, यानी कि जो अंडर रूट सबसे लास्ट वाली फॉर्म होगी इसको हम अंडर रूट से बाहर खोल देंगे और ये कितना आ जाएगा 100 और ये 44, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे 144 और +4, तो ये टोटल इसका अंडर रूट कितना आ गया 12 आ गया और ये ऐड कर लेंगे कितना आ गया 16 और 16 से बाहर अंडर रूट से बाहर आता है तो 4 आंसर और ये तुम्हारा इस प्रकार से निकाल लेंगे, है ना। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हम सबसे जो मेन इम्पॉर्टेंट बात है तो वो ये है कि इनके आधार समान करने होंगे। आधार समान होंगे तो पावर
इक्वल होगी। ऐसे क्वेश्चन के लिए हमेशा आधार और पावर में तुम्हें ध्यान देना है। तो यहाँ पर देखना है, यहाँ पर 3 पावर, यहाँ पर 3 आधार है यानी कि 3 बेस है, तो यहाँ पर भी हम 3 बेस लाएँ, है ना। 3 बेस लाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं 3 की पावर x प्लस 8 और इसको लिख सकते हैं 3 का होल स्क्वायर होल क्यूब, और ये कितना हो जाएगा 2x प्लस 1। बात समझ में आ गई। अब फिर इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर x प्लस 8 और ये क्या हो जाएगा 3 की पावर, ये 3 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो पावर जब मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना होगा 2 की पावर 6x और ये हो जाएगा 3 बन जाए 3। अब यहाँ पर जब आधार समान है तो पावर भी समान होंगी, तो यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 8 इक्वल टू 6x प्लस 3। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम इस x को इधर माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 6x माइनस x और 8 को इधर ले जाएंगे तो 8 माइनस कितना हो जाएगा 3। हमने क्या किया, x को इधर ले गए और 3 को इधर ले आए, तो ये जो 6x है माइनस x हो गया 5x हो गया, और 8 से 3 जाएगा कितना हो जाएगा 5, यानी कि 5x इक्वल टू 5 और x इक्वल टू कितना आ गया 1, यानी कि x इक्वल टू 5/5 और ये हो गया 1, तो ये कितना हो गया x इक्वल टू 1। ये आ गया आपका आंसर 2 की पावर 3, और इसे क्या लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, और इसे डिवाइडेड यहाँ कितना लिख सकते हैं 10/7 का होल स्क्वायर, और इनटू ये लिख सकते हैं 5 की पावर 3। हमने देखा यहाँ कितना आ गया, यहाँ आ गया 2 अपॉन यहाँ आ गया 4, और ये हो गया डिवाइड, यहाँ आ गया 10 अपॉन क्या 7 और यहाँ आ गया 5, ये अपॉन में है हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 2/4 इंटू 7/10 इंटू 5। सॉल्व कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 5 2 ज़ा 10 और ये 2 से 2 कैंसिल और आया कितना 7/4 आंसर। देखिए जब ऐसा हो रूट के अंदर ही, जब ये संख्याएं हों 3 4 6 12 रूट के अंदर ही हों और कहा जाए इसकी वैल्यू फाइंड करो, तो बहुत ही आसान है। जो रूट के अंदर जो भी वैल्यू है उनका एलसीएम ले लीजिए, और एलसीएम लेने के बाद में सारे जो रूट के अंदर की संख्या है उसको इक्वल कर लीजिए। रूट के ये जैसे रूट के बाहर नहीं है, ये देखिए 3 और कितना है 4 और कितना है 6 और कितना है 12, ये हम देख पा रहे हैं 3 4 6 और 12। तो इनका हम एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे कितना आएगा 12, तो हम 12 को एलसीएम ले लिया। अब ये संख्या जो रूट के अंदर सारी संख्याओं को बराबर कर लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 4 3 जा कितना होता है 12, तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 12 इंटू कितना हो जाएगा 4 की पावर, हमने 3 से मल्टीप्लाई करा है यहाँ 4 से, तो यहाँ पावर कितनी हो गई 4। ऐसे ही यहाँ पर भी करेंगे तो 4 12 और यहाँ पर 6 की पावर 3, और ऐसे ही यहाँ पर 12 और यहाँ पर 15 की पावर 2, और ऐसे ही यहाँ पर 12 इंटू 2 4 5। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन करने के लिए हम सबसे आसान मेथड है कि इन संख्याओं का एलसीएम ले लीजिए, और एलसीएम लेने के बाद में जो भी आए इसको इक्वल करके फिर हम यहाँ देख रहे हैं यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 की पावर 4 यानी कि कितना हो जाएगा 2 5 6, कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा 2 5 6 है ना। 4 की पावर 4 को 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे इतना आ जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 12, ये कितना हो जाएगा 2 1 6 और ये कितना हो गया 12 2 2 5 और फिर ये कितना हो गया 2 4 5। सारी संख्या इक्वल हो गई। अब इसमें देख रहे हैं कि कौन सी संख्या बराबर है, कौन सी ज़्यादा है, कौन सी बड़ी है, अब कौन सी छोटी है, कौन सी सबसे बड़ी। अब यही क्वेश्चन जैसे इसमें दिया गया कि
इसमें से कौन सी संख्या सबसे बड़ी है। यहाँ क्या पूछा जा रहा है, सबसे बड़ी संख्या बताइए, सबसे बड़ी संख्या। तो इसमें हम कौन सी संख्या देख पा रहे हैं, 256, 216, 225, 245, यानी कि ये संख्या सबसे बड़ी है। और ये कौन सी थी तुम्हारी 3√4 ये संख्या थी, है ना। तो ये जो कि सबसे बड़ी है। अब यही संख्या अगर पूछा जाए कि सबसे छोटी कौन सी संख्या होगी, सबसे छोटी, यही क्वेश्चन थोड़ा सा पूछ ले कि सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, तो छोटी हम कौन सी बताएंगे, यानी कि सबसे छोटी क्या है, 216 सबसे छोटा दिख रहा है, यानी कि ये संख्या हो जाएगी 4 और ये अंडर कितना है 6, तो ये संख्या सबसे छोटी हो जाएगी। इस प्रकार के क्वेश्चन में हम एलसीएम लेते हैं बाहर की संख्याओं को और ऐसे फाइंड कर लेते हैं। देखो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए क्या करते हैं कि जब आधार समान होता है तो घातें क्या होती हैं, या तो अगर इक्वल में हो तो घातें इक्वल हो जाती हैं, अगर मल्टीप्लाई में है तो घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं आपस में। तो यानी कि 2 4 3 यहाँ क्या हो जाएगा 2 4 3 और की पावर 0.16 प्लस 0.04, तो जुड़ के कितना आ गया, ये आ जाएगा तुम्हारा 2 4 3 की पावर 0. ये आ गया 2, कितना हो गया 4 20, 2 आ गया, इतना आ गया। अब इसे हम क्या कर सकते हैं, इसको अपान में 1 लिख के, ये 0 और ये 1 ये 5, इसको हम लिख सकते हैं कितना 2 4 3 की पावर 1/5, 2 4 3 की पावर 1/5, और इसे और भी सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि 5√2 4 3। अब 3 की पावर कितना हो जाएगा, ये 3 की पावर 5, क्या लिखा हुआ है 3 की पावर 5, तो इसे हम लिख सकते हैं 3 की पावर 5 इंटू 1/5, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 3 आंसर। और यहाँ पर इसकी वैल्यू पता करनी है। देखिए इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4, इसे हम लिख सकते हैं 2 की पावर अंडर रूट 2 का स्क्वायर की फॉर्म स्क्वायर, और ये लिख सकते हैं 3, ये लिख सकते हैं 4 इंटू 4 या 4 की पावर 3 लिख सकते हैं, है ना 64, तो ये 4 की पावर 3 हो जाएगा, और यहाँ पर 4 ये 2 की पावर 8। कोई कन्फ्यूजन, हमने क्या किया, इसमें अंडर स्क्वायर हो गया और ये 4 की पावर 3 हो गया, ये 2 की पावर 8 हो गया। यहाँ से क्या आ जाएगा 2 की पावर 2, यहाँ क्या आ जाएगा 4, और यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ भी इसको भी लिख सकते हैं 4 अंडर रूट 2 की पावर 2 और इंटू 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, है ना। या फिर 2 की पावर 2 की पावर 4 कर दें, 2 की पावर 2 और की होल पावर 4 कर सकते हैं, यानी कि क्योंकि, और या फिर ऐसे लिख सकते हैं। अब एक बाहर आ जाएगा इनमें से, तो 2 की पावर 2 बाहर आएगा, यानी कि हम इसे लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4, और ये भी क्या हो जाएगा 2 की पावर 2, तो ये हो जाएगा 4, ये 4 और ये भी 4, और कितना आ गया 4 4 8 4 12, यानी कि 12 हो गया आंसर। साथियों आज के लिए इतना ही, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद।